अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। पिछले लेक्चर में 2.1 एक्सरसाइज के 4 तक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक करवाए गए थे। आज मैं जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास आ गया 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने गिवन इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन की मदद से वो कहता है कि नीचे जो दिए हुए रूट्स हैं वो प्रूव करें। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू एम स्क्वायर। कहता है हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की बात आई। इक्वल रूट्स जो है वो किस किस के लिए थे? वो तो इक्वल रूट सिर्फ जीरो आने पर थे। ठीक है, मतलब जब जो है वो डिस्क का आंसर जीरो आ जाता है, रूट्स तब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो कहता है कि प्रूव करेंगे अगर वो जो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर दिया हुआ है, कहता प्रूव करेंगे ये इसके रूट्स की कंडीशन ये बनती है या नहीं बनती। मतलब आंसर जो है वो गिवन है। हम सबसे पहले इक्वेशन जो दी हुई है इसे देखते हैं कि क्या ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसे अगर नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? ये फॉर्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2mcx। ये ए स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये लीनियर टर्म आ गई। ये क्वाड्रेटिक टर्म्स दो हैं। इसे एक बनाने के लिए हम इनमें से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरी क्या आएगा 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका हुआ है। रूट्स की नेचर की बात की है तो हम फर्क करंदा मतलब डिस्क लगाएंगे। डिस्क लगाते हैं। डिस्क हमारे पास क्या है? पहले तो हम लेट करते हैं। therefore हमें पता है a इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस m स्क्वायर। b इज इक्वल टू क्या है? b इज इक्वल टू है 2mc और c इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। डिस्क का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर बी की जगह बी की वैल्यू 2mc माइनस 4, a की जगह a की वैल्यू 1 प्लस m स्क्वायर, c की जगह c की वैल्यू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4m का स्क्वायर, m स्क्वायर आ गया c का स्क्वायर, c स्क्वायर आ गया माइनस 4। तो डिस्क का इक्वल रूट्स है तो ऑब्वियसली वैसे भी जो है वो कंडीशन अगर कैलकुलेट करनी हो हम इसे 0 के इक्वल ही रखते हैं। तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर, उसके बाद प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस सॉरी इधर सिर्फ a स्क्वायर आता है। 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, m को दोनों से मल्टीप्लाई किया m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। y माइनस का साइन है, साथ साथ अंदर वाले साइन भी चेंज कर रहे हैं। 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आ गया माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। ये माइनस 4 का c स्क्वायर इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस 4 का c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर रिमेनिंग क्या आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4m
एम स्क्वायर ए स्क्वायर। इसमें से 4a स्क्वायर कॉमन लिया, मीनिंग क्या आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर, इधर क्या आ गया 4c स्क्वायर। ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो जाकर डिवाइड हो गया, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास क्या आ गया c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर। सेम यही कंडीशन जो है वो आपकी बुक में भी दी हुई है कि यही आएगा। वाकई जो है वो अगर रूट्स इक्वल हैं तो कंडीशन यही आएगी। आप नीचे लिख दें पास तस्दीक हुआ, हेंस प्रूव्ड। हमने ये प्रूव कर लिया कि वाकई इन्हीं रूट्स के साथ जो है वो रूट आपके पास वो जो क्या आते हैं, जो है वो रूट्स इक्वल आते हैं इसी कंडीशन के साथ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द कंडीशन। कंडीशन कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन दी हुई है mx plus c whole square minus 4ax is equal to 0। हाँ जी, माइनस 4ax is equal to 0। इधर भी रूट्स इक्वल की बात की है उसने। सोल्यूशन हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इज़न्ट अ बिग डील। हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला पहले ओपन करते हैं। इधर क्या आ गया a स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या आ गया b स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab का मतलब इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करना, 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक टर्म आ गई, ये दोनों लीनियर टर्म्स हैं, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। प्लस 2 कॉमन लिया, mc माइनस 2a, और ये x भी कॉमन लिया, ये प्लस c स्क्वायर जो है एंड पे लिख दिया इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब हम a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। a की वैल्यू है m स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2 इंटू mc माइनस 2a, और c की वैल्यू क्या है c स्क्वायर। ये c के ऊपर स्लैश लगा दें ताकि जो है वो आप इस c में और इस c में फर्क कर सकें। वो कोई मसला नहीं है, ना भी लगाएं, लेकिन गलती की गुंजाइश हमने नहीं छोड़नी, गलती हो सकती है, इसलिए जो है वो लगा लेना बेहतर है। b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b की जगह की वैल्यू 2 इंटू mc माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह a की वैल्यू m स्क्वायर, c की जगह c की वैल्यू c स्क्वायर, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अंदर फार्मूला ओपन हो रहा है, फार्मूला ओपन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4 mac माइनस 4 mac माइनस 4 m स्क्वायर c स्क्वायर। अब ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16mac माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। ये माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये प्लस 4m स्क्वायर c स्क्वायर से कैंसिल हो गए। रूट्स इक्वल हैं, डिस्क जो है वो 0 के इक्वल होगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 16a कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या रह जाता है a माइनस mc, ठीक है। तो इसे कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए हम 16a को भी 0 के इक्वल रखते हैं और a माइनस mc को भी 0 के इक्वल रखते हैं। a इज इक्वल टू 0 ओवर 16, a इज इक्वल टू माइनस mc, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस mc, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0 और इधर a इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास mc। तो आप इधर लिख लेते हैं कि if a is equal to 0 or a is equal to mc, the roots of the equation are equal. The roots of equation are equal। अगर ये दोनों कंडीशंस होंगी तो रूट्स इस इक्वेशन के क्या होंगे इक्वल होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि आपके पास जो है वो ये दिया हुआ है c स्क्वायर माइनस ab, c स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद वो क्या कह रहा है
-2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स हाँ जी। उसके बाद कहता है प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन इसकी भी उसने कंडीशन जो है वो गिवन दे दी हुई है, उसकी मदद से आपने इसे कैलकुलेट करना है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या आ गया सी, ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इस ए और इस ए में फर्क करने के लिए हम स्लैश लगा देते हैं, कॉमा बी स्लैश इज इक्वल टू -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। उसके बाद सी स्लैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई नहीं है। अब हम डिस्क का फार्मूला लगाते हैं, डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये स्लैशेस वाले हम नेट किए हुए हैं तो इधर भी हम स्लैश ही लगाएंगे। तो b की जगह b की वैल्यू लगाते हैं -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर -4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर माइनस ए सी। -2 का स्क्वायर क्या होता है जी 4 ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर। ये करें जी इसे कैलकुलेट, ये a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, उसके बाद जो है वो -4 है, इनको इसको अंदर मल्टीप्लाई करें जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब, उसके बाद माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब और लास्ट पे प्लस ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, अब ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ए की पावर 4 प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बाय माइनस अंदर वाले साइन साथ साथ ही चेंज कर रहे हैं, प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस का 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस का 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गए। ठीक है, अगर आप देखें तो रिमेनिंग जो वैल्यूज रह गई हैं उन सब में से 4a कॉमन आ रहा है। पहले 4a कॉमन लेने से पहले ये सिंपलीफाई हो रहा है, स्क्वायर bc और a स्क्वायर bc ये दो टर्म्स हैं, इन्हें सिंपलीफाई कर रहे हैं। 4a की 4 प्लस 4ab क्यूब प्लस 4ac क्यूब माइनस सेम साइन है, ऐड हो गए माइनस 12a स्क्वायर bc। इसमें से 4a कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या रह गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 12 में से 4 कॉमन लें तो क्या आता है 3abc। तो ये डिस्क इज इक्वल टू 0 रखा। इधर अगर आप देखें तो 4a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc भी इज इक्वल टू 0। ये a 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। इधर अगर आप देखें तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये माइनस का 3abc उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3abc। हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर लिया। यही कंडीशन दी हुई थी, अगर आप बुक देखें तो उसमें यही लिखा हुआ था कि a इज इक्वल टू 0 या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc जो है वो कंडीशन होनी चाहिए। बाकी जो है वो यही कंडीशन है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए हैं 8, 9 और 10 वो करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।